करते हैं 9.3 में। तो इसमें हेडिंग है दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण हम कैसे करते हैं। यदि आपका n स्वेच्छ अचरों से युक्त अगर कोई पूर्वक होता है कोई समीकरण हो तो उसको हम क्या करते हैं n बार अवकलन करने पर जब हम उसका n बार अवकलन करेंगे तो उससे हमें n समीकरण प्राप्त होगा। तो एक पहले का जो समीकरण होगा इस समीकरण के पहले का एक जो समीकरण होगा उसको मिलाकर हम क्या करते हैं n+1 समीकरण हमें प्राप्त होता है। इन n+1 समीकरणों से n स्वेच्छ अचरों का विलोपन करने पर जो हमें समीकरण प्राप्त होगा वो अभिष्ट समीकरण कहलाता है। तो इस पर 9.3 का कुछ क्वेश्चन है जिसमें पहला क्वेश्चन है कि x प्लस x पहला क्वेश्चन x अपान a प्लस वाई अपान बी इज इक्वल 1 यह दिया गया पहले क्वेश्चन। तो जब यह दिया गया है तो हम इसमें करते क्या है इसको मानते हैं कि यह समीकरण एक हमारा। तो समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त क्या होगा x का अवकलन 1 अपान a प्लस y का अवकलन y डैश या डी डी एक्स ऑफ y अपान b इज इक्वल टू 0। यह समीकरण 2 है। समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करें पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या मिलता है यहाँ पर आपका कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। इसका y डबल डैश या डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर अपान बी इज इक्वल टू 0। या जब हम इसको हल करते हैं तो y डबल डैश और 0 में अगर हम b का गुणा करते हैं तो 0 या यही लिखा गया होगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यह समीकरण यह क्वेश्चन नंबर 1 था जिसको सॉल्व किया गया। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं 2 क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान में देखिए आप लोग। इसे दिया गया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यह दिया गया। तो इसका क्या करना हमें अवकल समीकरण ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं यह जो दिया गया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें क्या करते हैं हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त क्या हो रहा है प्राप्त होगा हमें 2y इज इक्वल यहाँ पर a कांस्टेंट का अवकलन 0 माइनस एक्स स्क्वायर 2x एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हुआ 2x हुआ। जब एक्स स्क्वायर का अवकलन हमें 2x प्राप्त हुआ तो हमें आगे और क्या प्राप्त होगा इसको अगर हल करते हैं यहाँ y डैश हो जाएगा तो मिलेगा आपको क्या 2y डैश इज इक्वल टू माइनस 2ax। यह समीकरण 1 हो गया यह 2। अब ध्यान देंगे जब इस फार में हो गया तो आप 2 को 2 कैंसिल भी कर सकते हैं या y डैश इज इक्वल टू माइनस ax यह होगा। अब इसको हम इसको ना मानकर इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। पुनः x के सापेक्ष क्या करेंगे पुनः x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष जब इसका हम अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है। यहाँ दो फलन है, y डैश इंटू वाई डैश प्लस y इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस ए मिला। तो अब हम समीकरण 2 से माइनस ए का मान रखने पर लिखेंगे, समीकरण 2 से माइनस ए का मान रखने पर, समीकरण 2 से जब हम माइनस ए का मान रखेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, ध्यान देंगे यहाँ पर y डैश इंटू वाई डैश है, तो y डैश का हम क्या कर सकते हैं कि होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, y डैश का होल स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब बच्चों मान रखेंगे, यहाँ से देखेंगे माइनस ए का मान अगर हम रखते हैं तो y इंटू वाई डैश अपान एक्स क्या मिलेगा, y डैश का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, y इंटू वाई डैश डबल डैश इज इक्वल टू y इंटू वाई डैश अपान क्या मिलेगा, x से अब हम इधर गुणा कर देते हैं। तो जब x से गुणा करेंगे तो मिलेगा क्या आपको, x y डैश का स्क्वायर प्लस y इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल टू वाई इंटू वाई डैश। अब इसको पक्षांतर भी आप कर सकते हैं, तो मिलेगा क्या आपको, x y डैश का होल स्क्वायर प्लस x y इंटू वाई डबल डैश माइनस वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल 0, या इसी को लिख सकते हैं कि x y इंटू वाई डबल डैश माइनस, इसको लिख सकते हैं या तो पहले इसको ही लिख दें, x y डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहा जा रहा है y इज इक्वल, क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल a की पावर 3x a इंटू e की पावर प्लस b इंटू e की पावर माइनस 2, समीकरण 1 इसको मानेंगे। तो जब हम इसको समीकरण 1 मानेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हमें प्राप्त क्या होने वाला है। देखो अगर हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमें प्राप्त क्या होगा, तो क्या मिलेगा, यहाँ से हमें y डैश इज इक्वल 3a इंटू ई की पावर 3x प्लस क्या माइनस मिलेगा, यहाँ पर माइनस से माइनस 2b इंटू ई की पावर माइनस 2x, ई की पावर x का ई की पावर x होता है, लेकिन 3x का 3 हो गया और माइनस 2x का माइनस 2। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से एक a इंटू ई की पावर अगर 3x का मान रख देते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 से e की पावर a इंटू ई की पावर 3x का मान रखने पर तो हमें प्राप्त क्या होगा, y डैश इज इक्वल 3 इंटू वाई माइनस b इंटू ई की पावर माइनस 2x, यह प्राप्त हुआ, माइनस
2b इंटू ई की पावर माइनस 2x। तो y डैश इज इक्वल क्या मिला, 3y माइनस 3b इंटू ई की पावर माइनस 2x, 2b इंटू ई की पावर माइनस 2x। तो मिलता क्या हमें है, 3y माइनस 5b इंटू ई की पावर माइनस 2x। ये हो गया समीकरण नंबर 3, 2 हो गया, ऊपर एक ही। अब समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y डबल डैश इज इक्वल टू 3y डैश माइनस 5b इंटू ई की पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2। तो क्या मिला हमें प्राप्त हुआ 3y डैश माइनस 10, या माइनस माइनस प्लस हो गया, या तो माइनस यहाँ माइनस 2 कर दीजिए, माइनस 2 इसको यहाँ रख दिए हैं। अब क्या मिलता है हमें, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 5b ई की पावर माइनस 2x, इतना मिला। अब समीकरण 2 से अगर हम इसका मान रख देते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे समीकरण 2 से 5b इंटू ई की पावर माइनस 2a बराबर 3y माइनस वाई डैश रखने पर, तो क्या प्राप्त हुआ हमें, y डबल डैश इज इक्वल मिलता हमें 3y डैश प्लस 3y माइनस वाई डैश। तो मिला y डबल डैश इज इक्वल, यहाँ से इसको हल करेंगे तो 2y डैश प्लस 3y, ये रहा आपका अभिष्ट। ये रहा आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x a प्लस बी एक्स इस फार्म में दिया गया है। e की पावर 2x e प्लस बी एक्स, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मिलेगा क्या, y डैश इज इक्वल, यहाँ पर दो फलन है, फर्स्ट फलन और सेकंड फलन। तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक, e का अवकलन 0 dx का b प्लस ए प्लस बी एक्स। अब e की पावर 2x का अवकलन e की पावर x का x होता है, लेकिन 2। अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, y डैश इज इक्वल टू b इंटू ई की पावर 2x प्लस 2a प्लस b, कैसे लिख सकते हैं, e की पावर 2x इंटू। तो लिखेंगे समीकरण 1 से
ई की पावर 2x ए प्लस बी एक्स का मान रखने पर, तो y डैश इज इक्वल टू बी इंटू ई की पावर 2x प्लस इसका मान क्या है y, तो मिला आपको 2y। अब ध्यान देंगे, अब क्या करेंगे, समीकरण इसको 2 मान लेंगे। समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y डबल डैश इज इक्वल टू मिलता क्या है, यहाँ पर देखेंगे b है कांस्टेंट, e की पावर 2x का e की पावर 2x, लेकिन 2x का जब अवकलन होता है 2, और 2y डैश, y का y डैश अवकलन, तो प्राप्त क्या हुआ, हमें मिलता है y डबल डैश इज इक्वल 2 इंटू बी इंटू ई की पावर 2x प्लस 2y डैश। लिखेंगे समीकरण 2 से क्या b इंटू ई की पावर 2x बराबर y डैश माइनस 2y रखने पर, तो क्या मिला, y डबल डैश इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट में y डैश माइनस 2y प्लस 2y डैश, मिलता क्या है, y डबल डैश इज इक्वल टू 2y डैश माइनस 4y प्लस 2y डैश, या क्या मिला, y डबल डैश इज इक्वल टू, देखो 2y डैश आपस में जुड़ जाएगा तो 4y डैश मिल जाएगा माइनस 4y, ये रहा विष्टि। अब क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें कि y इज इक्वल टू ई की पावर x y इज इक्वल टू ई की पावर x ए कॉस x प्लस बी साइन, ए कॉस x प्लस बी साइन, इसको हम समीकरण नंबर 1 कहेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो y डैश इज इक्वल टू, देखेंगे यहाँ दो फलन है, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक कास का माइनस साइन होता है प्लस साइन का कास एक्स होता है, प्लस अब ई की पावर एक्स का अवकल ई की पावर एक्स होता है, तो ई कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर, इसका मान रखेंगे, इसका मान देखेंगे, यहाँ समीकरण 1 से रखेंगे, तो मिलेगा क्या, y डैश इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस ए साइन x प्लस बी कॉस x प्लस y, ये समीकरण नंबर 2 मानिए। समीकरण 2 का अवकलन करने पर, माने समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y डबल डैश इज इक्वल टू क्या मिलता है, ई की पावर x का ई की पावर x ही होगा माइनस ए साइन का कास x होता है, और कास का माइनस साइन x, तो ये भी माइनस में आपका हो गया बी साइन x प्लस y। अब ध्यान देंगे, अगर हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ मिलता क्या है, माइनस ई की पावर x ई कॉस x प्लस बी साइन x प्लस y। अब समीकरण 1 से पुनः देखेंगे, इसका मान रखेंगे यहाँ से, तो मान रखेंगे क्या मिलेगा, समीकरण 1 से तो y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस वाई डैश, अगर इसको हम पक्षांतर करते हैं तो मिलता है y डबल डैश माइनस वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0।
यह हो गया आपका आंसर। तो ये रहे 5 क्वेश्चन आपके, और 5 क्वेश्चन अगले वीडियो में आप तक पहुंच जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।